Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो माया, आप बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? यहाँ क्यों आई हूँ मतलब? अपने घर आई हूँ। अपने घर? माया, तुम्हारा घर यहाँ पे कहाँ से? मिस्टर शहाब, ये सामने वाला अपार्टमेंट मेरा ही है और मैं आपको बिल्कुल सही जगह पर लाई हूँ। ओह अच्छा, मैं समझ गया। तुम मंशा के घर लाई हो मुझे। क्या मतलब? मंशा इस तरह के घरों में रह सकती है और मैं नहीं रह सकती, और तुम इतने हैरान हो रहे हो। I'm really sorry, माया, I didn't mean that. It's okay. लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? मेरा मतलब, कब शिफ्ट हुई आप? बस कुछ ही दिन हुए यहाँ शिफ्ट हुए। तुम ऊपर तो आओ, तुम्हें अपना अपार्टमेंट दिखाती हूँ, तुम हैरान रह जाओगे। हैरान तो मैं वैसे भी हो गया हूँ कि तुम्हारे हालात इतने अच्छे कैसे हो गए अचानक। ये क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, तुमने मुझे भी इतनी सारी शॉपिंग करा के दी है, ये डिनर, ये लंच, ये इतना बड़ा अपार्टमेंट, कैसे माया? ये अपार्टमेंट हमारा ही था, बस बाबा के पार्टनर ने इस पे कब्जा कर लिया था और हम बहुत क्राइसिस में आ गए थे। लेकिन थैंक्स टू गॉड अब ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ यार। सही नाइस। अच्छा ऊपर तो आओ, तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी। नहीं माया, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम। चलो ना, तुम्हें अपनी बहन से भी मिलवाऊंगी। सॉरी माया, कहीं जाना है, बहुत देर हो गई। नेक्स्ट टाइम पक्का। सही। ये लो, इस घर की चाबियां। अब मेरे बाद इस घर का तुम ख्याल रखना। लेकिन आप इतनी अचानक क्यों जा रही हैं? I mean, ट्रिप के लिए तो ठीक था, लेकिन परमानेंट क्यों शिफ्ट हो रही हैं? बस दिल भर गया अब इस शहर से। अच्छा, हाँ, वैसे मेरी आज राहिला से मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो क्या कहा आपने उनसे? कुछ खास नहीं, बस उसकी गलतफहमियां दूर कर दी आज मैंने। कैसे गलतफहमी? उसको लगता है कि मैं अफजाल के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो ऐसा नहीं है क्या? मैं इसी जगह पे अपना वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझती जहाँ से कोई नतीजा हासिल ना हो। तुमको हंसी क्यों आ रही है? कहीं यही वजह तो नहीं है आपकी यहाँ से जाने की? हरगिज़ नहीं। अच्छा, हाँ, काफ़ी अरसे से मेरा प्लान बना हुआ था और वहाँ से जॉब की अच्छी ऑफर भी आई हुई है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि यहाँ वक्त ज़ाया। माया, इतनी देर हो गई, कहाँ थी तुम? शॉपिंग करने चली गई थी। इतनी सारी शॉपिंग, क्या क्या खरीद लिया? बहुत कुछ, कपड़े, जूते, बैग्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, और अभी तो मुझे मेकअप का भी कुछ सामान लेना था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया था तो नहीं लिया। हाँ, टाइम तो वाकई बहुत हो गया है, और 5-6 घंटे शॉपिंग के लिए कम नहीं होते माया। और वैसे भी तुम्हें इतनी सारी शॉपिंग करने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? क्या सिर्फ तुम्हें जरूरत पड़ती है शॉपिंग की? उस दिन तुम अपने डैड के साथ जाके क्या कुछ नहीं लाई थी? मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ लेकर आई थी। हाँ, मगर उसमें मेरी पसंद शामिल नहीं थी, और तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी चॉइस कभी समझ नहीं आई। कभी कभी दूसरों की पसंद भी अपना लेनी चाहिए। हाँ, मगर बहुत मजबूरी में। मैं इतने शौक से सब कुछ लेकर आई, मुझे क्या पता था तुम ये देख के मुंह फुला लोगी अपना। मैं मुंह नहीं फुला रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तभी लाई हूँ अमृत। तुम्हें तो वैसे भी आदत हो गई है हर बात में एतराज करने की।
तुम्हारे घर पे जो आके रहने लग गई हूँ। मैं बिल्कुल फ्रैंकली तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं भी तुम्हें अमृत के लिए पसंद करता हूं। आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। गलतफहमी? जी सर, अमृत जैसी लड़की से दोस्ती की हद तक तो ठीक है, लेकिन शादी नहीं। अमृत जैसी लड़की से क्या मतलब है तुम्हारा? माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, मैं अमृत जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम कहना क्या चाहते हो जवार? So this is my resignation letter. मैं मजीद काम नहीं करना चाहता। What is this nonsense, जवार? सर मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। आप इस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से अच्छी तरह वाकिफ है जवार। अच्छी तरह वाकिफ, इसलिए रिजाइन कर रहा हूं। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या आपकी फेवरेट एम्प्लॉय को कोई तकलीफ पहुंचे। तुम अमृत के बारे में किस तरह की बात कर रहे हो? सॉरी सर, अगर आपको बुरा लगा। हेलो। हेलो स्वीटहार्ट, कैसी हो? तुम जैसा ढीठ और बेशरम इंसान मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। चलो, मेरी किसी खूबी का तो एतराफ किया तुमने। देखो, मैं तुम्हारी किसी धमकी में नहीं आने वाली हूँ, इसलिए आइंदा तुम मुझे फोन करने की जरूरत भी मत करना। बहुत हो गया। बहुत? अभी तो कुछ हुआ ही कहाँ है डार्लिंग, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तुम मुझे अब मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफ? बेवकूफ तो तुम मुझे बनाती रही हो मोहब्बत के नाम पर। शट अप। मेरा यकीन जानो, मैं तो आज भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारी सारी चीजें मैंने बहुत ना संभाल के रखी हुई है। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हारा नंबर अब ब्लॉक कर रही हूँ। ओके? एक मिनट। क्या है? तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो गई हो, लेकिन कुछ कमी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हारी एल्बम में ना मेरी और तुम्हारी तस्वीरें नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें अगर अपनी तस्वीरें वापस नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता हूँ। जब वायरल होंगी ना तो बहुत सौ का भला हो जाएगा। किस कदर गिरे हुए इंसान हो तुम।
देखो तुम मुझे मजबूर कर रही हो, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं इस मामले को दोस्ताना अंदाज। लेकिन अमृत जो शॉर्टकट इख्तियार कर रही हैं उस पर मैं ही नहीं बल्कि पूरा ऑफिस बात कर रहा है। मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको या आपकी फेवरेट एम्प्लॉय को कोई तकलीफ पहुंचे। शाउट करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी सर। जिस तरह आप उसे प्रमोट कर रहे हैं वो पूरे ऑफिस के लिए एक सवालिया निशान है। पुप्पो प्लीज पुप्पो, फॉर गॉड सेक मेरा वीजा छुड़वा दे इस मुसीबत से। मंशा, तुम गलती पे गलती कर रही हो। ये मुसीबत को कोई हल नहीं है। पुप्पो वो मेरी तस्वीरें वायरल कर देगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग ढोल की तरह बजते हैं, अंदर से खाली होते हैं। पुप्पो पुप्पो वो कुछ भी कर सकता है पुप्पो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे। प्लीज पुप्पो हेल्प मी। अच्छा ठीक है, मैं खुद बात करती हूँ उससे। ये बताओ कि कितने पैसे मांग रहा है? एक तस्वीर के 1 लाख रुपए। उससे कहो मुझसे मिले, एक ही बार पैसे उसके मुंह पर मारकर बात खत्म कर दूंगी। थैंक यू पुप्पो, रियली लव यू। मुझे तो अफसोस हो रहा है तुम पे। क्या क्या बेवकूफियां करती रही हो तुम मंशा। सॉरी पुप्पो, मुझसे गलती हो गई। गलती? बहुत बड़ी गलती की है तुमने। और मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने तुम्हारी और वहाब की एंगेजमेंट कर दी। पुप्पो हाँ, मैंने अपने माया कहीं जा रही हो? हाँ, कहाँ? एक दोस्त की बर्थडे है। मंशा की? नहीं, फिर कौन सी दोस्त है? है एक दोस्त। देखो माया, तुम्हारे पेपर्स करीब है, तो ना तुम पढ़ाई कर रही हो, ना कोई तैयारी कर रही हो, ना ही कॉलेज जाके पता कर रही हो। कॉलेज? हाँ वही तो जा रही हूँ। पहले कॉलेज जाऊंगी, फिर उसके बाद फ्रेंड की बर्थडे में। ड्राइवर तो आज आया ही नहीं, किसके साथ जाओगी? तो कोई मसला नहीं है, मेरी दोस्त का भाई मुझे पिक कर लेगा ना। दोस्त का भाई? ये बात ठीक नहीं है माया। क्यों? इसमें बुराई क्या है? ऐसा मुनासिब नहीं लगता माया। मैं तुम्हारे घर पर क्या आकर रहने लगी? तुम तो बात बात पर मुझ पर रोक टोक करने लगी हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो माया।
क्या समझूं? जाहिर है तुम्हारा इतना बड़ा एहसान जो है मुझ पर, बातें तो सुनाएंगी आप। ऐसी कोई बात नहीं है माया। किसकी कॉल है कोई? माया रहने दो, कभी उठाना। क्या हो गया, परेशान लग रही हो? दिमाग खराब हो गया है मेरा। औकात भूल गई है ये लड़की अपनी। अच्छा रिलैक्स। क्या हुआ, किसकी बात कर रही हो? मंशा की? मंशा के अलावा भी कोई है जिसका दिमाग दुरुस्त करवाना है मुझे। कौन? मैं समझा नहीं। है एक लड़की। ऐसा क्या कर दिया उसने? अपनी औकात भूल गई है ये। बहुत हवाओं में उड़ रही है ये आजकल। अच्छा बताओ तो सही कि है कौन, रहती कहाँ है? अभी नहीं बताऊंगी, वक्त आने पे सब बता दूंगी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? पेमेंट की अगली किस्त लेनी है। बस तुम तो कह रही थी कि वो पैसों के लिए मरा जा रहा है, अभी तक तो वो आया ही नहीं। बस आता ही होगा फूफो। ये जो छोटे मोहल्ले के लोग होते हैं ना, उनकी हरकतें भी छोटी होती हैं। मैं तो सिर्फ वहाब और सफदर की वजह से खामोश हूँ, वरना 2 मिनट में इसका दिमाग दुरुस्त कर देती। फिल्मी हीरो बना फिरता है। वो आ गया फूफो। हेलो। ओहो, तो आज आपसे भी मुलाकात हो ही गई। अमृत की पोजीशन तो आपके ऑफिस में मजीद स्ट्रांग हो गई है। उसकी बात की अहमियत तो होगी आपके नजदीक। आफ्टर ऑल आपके बॉस की बेटी है वो, तो आपकी भी बॉस हुई ना? व्हाट? बॉस की बेटी? मैंने बस कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो किसी अच्छे स्टेटस वाले खानदान में। स्टेटस?
माया, स्टेटस इतना जरूरी क्यों है तुम्हारे लिए?